ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ ये आपके लिए और मेरे देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखिए। देखने के बाद अपनी राय मुझे बताइए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस चल रहा है, जो आज हमारे देश में विश्व महामारी चल रही है, क्या है ये? बहुत ही जानलेवा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अपने भारत सरकार से सवाल करना चाहता हूँ, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी इस सवाल को कीजिए कि क्या कोरोना वायरस हमारे लिए, आपके लिए ही है या उन लोगों के लिए है जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हिंदुस्तान में सारे काम ठप है, यानी कि सारे लोग बेरोजगार के कगार पे आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब, बहुत सारे मध्यवर्गीय लोग, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको घर तो खाने की व्यवस्था तक नहीं है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि अगर हम किसी भी मोटरसाइकिल से अकेले किसी सामान को लेने शहर में जा रहे हैं, किसी सामान को लेने दुकान पे जा रहे हैं, तो हमारा और आपका और किसी भी सामान्य व्यक्ति की पिटाई शुरू हो जा रही है और चालान कट जा रहा है। जबकि वहीं पे देखा जाए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी एक ही बाइक पर 2 या 3 लोग बैठ के जा रहे हैं तो उनके लिए ना कोई नियम है, ना कोई उनकी पिटाई हो रही है, ना कोई उनका चालान कट रहा है, ना ही कोरोना वायरस से उनका कोई लेना देना है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोरोना वायरस हमारे और आपके लिए है या उनके लिए भी है? ये सभी के लिए कोरोना वायरस है और सबको इस नियम का पालन करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्च 2020 से लेकर के और अभी तक, यानी कि मई आपका चल रहा है और मार्च 2021 आप जरा ध्यान से देखिए कि मार्च 2021 तक आप देखिए कि कोरोना वायरस का टाइम काल था, यानी कि महामारी का समय काल चल रहा था और अभी भी चल रहा है। लेकिन इसके बीच में भी आप बहुत सारी चीज़ें आप देखिएगा, जैसे कि आप चुनाव को ले लीजिए, महोत्सव को ले लीजिए, प्रोग्राम को ले लीजिए, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, ये लोगों ने करते आए हैं, यानी कि कोरोना वायरस को घटाने की जगह लोगों ने बढ़ाते हुए आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कोरोना काल चल रहा है, महामारियां चल रही है, लोग मर रहे हैं, सबको बीमारियां पकड़ रही है, तो चुनाव जो मार्च में भी कराया गया है, जो प्रधानी का चुनाव कराया गया है, जिला पंचायत का चुनाव कराया गया है, ये क्यों कराया गया? क्या इससे कोरोना वायरस रुकेगा? नहीं रुकेगा, यानी कि रोका नहीं गया बल्कि कोरोना वायरस को फैलाया गया है। क्योंकि एक नेता 20 लोगों को लेकर के, 50 लोगों को लेकर के गांव-गांव में लोगों के घरों-घरों तक पहुंचता था। क्यों? क्योंकि उसको वोट लेना था और जीतना था आम पब्लिक से, यानी हमसे और आपसे उसको जीतना था। इसलिए वो घर घर कहता था, हर किसी से कहता था कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आज देखा जाए तो वही नेता कहता है कि कोरोना वायरस है। जरा पिछला आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब इसके पहले बिहार में चुनाव हुआ था तो क्या उस टाइम कोरोना वायरस था, महामारी थी कि नहीं थी? क्यों नहीं उस चुनाव को रोका गया? क्यों नहीं उस भीड़ को रोका गया? क्यों नहीं उस टाइम कोरोना वायरस को रोका गया? जो आज प्रलय के कगार पे हम आ चुके हैं, जो कोरोना वायरस की हाहाकार मची हुई है, उस दौरान 1 2 नहीं, हजार नहीं, लाखों की भीड़ हुआ करती थी, तो क्या कोरोना वायरस नहीं फैलता था? फैलता था, यानी कि कोरोना वायरस को रोका नहीं गया, फैलाया गया। अभी फिलहाल में देखा जाए तो चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा था आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुआ, लाखों की भीड़ हुई, जबकि कोरोना वायरस चल रहा था, जगह जगह लॉकडाउन की प्रक्रियाएं चल रही थी। इसके बावजूद भी चुनाव कराया गया और कोरोना वायरस को पूरी तरह से फैलाया गया। आज यही रीजन है कि हिंदुस्तान कोरोना की वायरस की चपेट में पूरी तरह से आ चुका है, जिससे हमें उबरने के लिए लाख कोशिशें कर रहे हैं, लाख उपाय कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस से बचना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या हम गरीबों का, क्या हम भारतवासियों का महत्वपूर्ण सिर्फ इसीलिए है कि हम हिंदुस्तान के नेताओं को वोट देते हैं? इसके अलावा हमारा कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं है? इसके अलावा कोई मेरा अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ और सिर्फ यही मेरा अधिकार है कि वोट देना मेरा अधिकार है, लेकिन सरकार से लाभ पाना मेरा अधिकार नहीं है? जिस तरीके से वोट से पहले भारत सरकार के लोग, नेता, हर लोग ये बताते हैं कि वोट देना आपका अधिकार है, आप वोट दीजिए, इस तरह से आज आप उनसे पूछिए कि क्या आज मुझे लाभ लेने का अधिकार नहीं है? जो सरकार सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह पाने के बाद, वेतन पाने के बाद उनको सुविधाएं मुहैया करा रही है, उनको तनख्वाह में वृद्धि कर रही है, उनको बहुत सारी भत्ताएं दे रही हैं, क्या उन पैसों को अगर गरीबों में बांटा जाए या गरीबों में दिया जाए या गांव के लोगों में बांटा जाए तो क्या हमारे देश की स्थिति ये होती जो आज है? आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि आज जो मरने की संख्या बढ़ रही है, ये कोरोना वायरस से कम, भूखमरी से ज़्यादा, टेंशन से ज़्यादा, ब्लड प्रेशर से ज़्यादा और दिल की धड़कनें बढ़ने से ज़्यादा हो रही है। क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है परिवार चलाने का, खुद की सुख सुविधा का, खुद के घर में कपड़े
कैसे धुलेंगे, साग सब्जी कहाँ से बनाएंगे, गैस सिलेंडर कहाँ से लाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। जिस तरीके से एक आदमी रोड पे जाता है, उसकी चालान करते हैं, डंडे मारे जाते हैं, जबकि वहीं पे डंडा मारने वाला व्यक्ति या डंडा मारने वाला कर्मचारी से जरा पूछिए, वो सिंगल नहीं होता है बल्कि 3, 4, 5 होते हैं। क्या उन लोगों के बीच कोरोना नहीं फैल रहा है? क्या उन लोगों की वजह से कोरोना नहीं फैल रहा है? एक आदमी अगर जाता है मार्केट में, एक आदमी कहीं जा रहा है तो उससे कोरोना वायरस फैल रहा है, लेकिन जहां पे सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, उन लोगों के बीच से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है। उनको भी इस नियमों का पालन करना चाहिए जो नियम का पालन हमें कराया जा रहा है। जब गरीबों के मकान बनाने का काम करने जाते हैं तो उनसे कोरोना फैल रहा है। जो पेंटिंग बेचारे करके रोजी रोजगार करते थे उनसे कोरोना फैल रहा है। जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनसे कोरोना फैल रहा है। जो किराने की दुकान रखते हैं उनसे कोरोना फैल रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी इकट्ठे बैठ के काम कर रहे हैं, एक एक ऑफिस में 4-4 लोग बैठ के काम कर रहे हैं, क्या उनसे ये कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है? फैल रहा है। इसलिए इस कोरोना वायरस के महामारी में अगर लॉकडाउन लगाना है, नियम लगाना है, तो सबके साथ एक साथ होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। जिस तरीके से नेता लोग गांव में जाकर के घूम घूम कर ये कहते हैं कि मुझे आप वोट दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं विकास करूंगा, गोड़ धर धर के वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, यहाँ तक कि उस घर तक पहुँचते हैं जिस घर को कोई जानता नहीं है, यानी कि शहर की गलियाँ, देहात की गलियाँ, खेतों में बने हुए घरों तक वो लोग पहुँच कर वोट मांगते हैं। आज जब महामारी का वक्त आया है तो ये लोग उस घरों तक पहुँचकर उनकी सुविधाएं मुहैया नहीं करा रहे, उनका हाल नहीं पूछ रहे, उनका चाल नहीं पूछ रहे। क्यों? क्योंकि वो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के नेताओं के लिए, वोट के लिए हैं। जब ये नेता जीत जाते हैं, जीतने के बाद ये चले जाते हैं अपने राजधानी में, वहाँ मकान बनाते, घर बनाते, सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। और जो हिंदुस्तान की सरकार है, जो हमारे पूरे भारत की सरकार है, जो पूरे देश की सरकार है, वो भी करे तो क्या करे, क्योंकि उसको चाहिए सांसद और विधायक अपना सरकार बनाने के लिए। आम जनता का वोट चाहिए विधायक और सांसद को, न कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को। इसलिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी सांसद की कही हुई बातें को ज्यादा मानते हैं और सबसे ज्यादा धन मुहैया, सबसे ज्यादा देखभाल उन्हीं का किया जाता है, क्योंकि वो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, न कि आप और हम सिर्फ उसी में इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हम वोट देकर के विधायक चुनते हैं, हम वोट देकर के सांसद चुनते हैं, हम वोट देकर प्रधान बनाते हैं, हम वोट देकर के जिला पंचायत बनाते हैं, बीडीसी बनाते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं, सारे को हम लोग बनाते हैं। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट यहीं तक है कि हम वोट देते हैं, ये मेरा अधिकार है। लेकिन हम सरकार से कोई चीज पा जाए, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये वही लोग पाएंगे क्योंकि वो लोग जीत के गए हैं, क्योंकि वो विधायक हैं, वो सांसद हैं, वो सारे कुछ हैं। हमारा और आपका सिर्फ अधिकार है वोट का। इसलिए अभी भी आंखें खोलिए और जरा हिंदुस्तान की तरफ एक बार नजर उठा के देखिए कि हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया। जिस हिंदुस्तान में प्रेम की गीत गाया जाता है, सद्भावना की मान मर्यादा रखी जाती है, बड़े ऊंचों का सम्मान किया जाता है, उसी देश में आज बड़ों से मिल नहीं सकते, भाई भाई से मिलने के लिए तरस रहा है, माँ बेटे से मिलने के लिए तरस रही है, बेटा माँ से मिलने के लिए तरस रहा है, लोग एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि ये महामारी चल रही है, इस महामारी में कोई मदद करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, सारे झूठे वादे कर रहे हैं। अगर एक आदमी थोड़ा सा मदद कर रहा है तो फोटो खींच करके फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे इतना कर रहा है जैसे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में वही मदद कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इतना ज्यादा मदद होता, लोग आज से मदद करने पर उतर जाएं, लोग गांव के लोग ये सोच लें कि मैं एक एक घर से 100-100 रुपया महीना दूंगा उस व्यक्ति को जो गरीब है, उस घर में जो गरीब है। तो एक गांव में कम से कम 50 या 60 घर होते हैं, जिसमें 5, 6, 7 घर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गरीब वर्ग होते हैं, या 10 घर होते हैं। अगर 30 लोगों ने अगर एक 100 रुपया दिया तो 3000 रुपया मंथली होता है। अगर एक एक घर में दिया जाए तो शायद उसका परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाएगी और हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पे आने लगेगा। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बातों को जरा गौर से देखिए कि इस कोरोना वायरस में हमें स्वयं लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें स्वयं लोग आने चाहिए। सरकार के भरोसे रहने से कोई हमारे पास सुख सुविधा मुहैया नहीं होगा, सरकार के भरोसे पर रहने से हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार स्वयं आकर के आपकी और हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। इसलिए इस चीज की सुरक्षा करने के लिए आपको, मुझे स्वयं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करनी पड़ेगी। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। मैं एक बार और आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 5G की वजह से भी काफी मृत्यु हो रही है,
ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ तक मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा, कुछ न्यूज़ में देखा, कुछ गूगल्स पे देखा, हमने रीड किया, उससे मुझे इतना जरूर पता चला कि 5G नेटवर्क की जो परीक्षण हिंदुस्तान में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, उसकी जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो वायुमंडल में जाकर जहरीली हो रही हैं, जो सांस के द्वारा अंदर प्रवेश कर रही हैं और हमारे ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर रही हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इससे मृत्यु हो रही है या नहीं हो रही है इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और ना ही इस पर अभी कोई सत्यता की जांच आई है, ना ही इस पर कोई कठोर चीजें आई हैं कि हाँ ये सच है या गलत है। इस सारे चीजों की जानकारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। ये सच है कि महामारी चल रही है, कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। ये महामारी स्वयं आई है और स्वयं जाएगी, लेकिन विनाश करके जाएगी, और इस विनाशकारी युद्ध में हमें जीतना है, कोरोना को हराना है। और इस चीज को करने के लिए हमें कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, यानी कि खुद मुझे अपनी सुरक्षा करना पड़ेगा। मास्क, सैनिटाइजर आप कितना यूज करते हैं, कितना नहीं यूज करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके अलावा सबसे आसान सुविधा आपका ये है, कहीं से भी आइए, कुछ भी करिए, कपड़े धोइए, हाथ साबुन सरफ से धुलते रहिए, खाना खाने से पहले भी हाथ सरफ साबुन से धुलते रहिए, लोगों से थोड़ी बहुत दूरियां बना के रखिए, लेकिन काम काज अपना करते रहिए। तो चूंकि अगर नहीं करेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी वजह से भूखमरी के कगार पाएंगे और टेंशन से ज्यादा लोग मर जाएंगे। अगर हिंदुस्तान में काम ही बंद करना है तो मैं तो ये कहूंगा कि सारे उद्योगपतियों का काम बंद करा दिया जाए, बिजनेसमैनों का काम बंद कर दिया जाए। जिस तरह से हमारे मजदूरों के काम बंद करा दिए गए, उसी तरह के सारे काम बंद करा दिया जाए तो हिंदुस्तान की स्थिति उस लेवल पे आ जाएगी जिस लेवल पे आप कभी सोच नहीं सकते। जिस तरह से गरीब आज तड़फ रहा है, जिस तरह गरीब आज मर रहा है, लोग अपने रोजी रोजगार के तलाश में भटके फिरे रह रहे हैं, क्या कोरोना वायरस सिर्फ इन्हीं लिए है? उन लोगों के लिए नहीं है। ये कोरोना वायरस सबके लिए है और सबको इसलिए ध्यान देना पड़ेगा और इसके नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा। और हम और आप, चाहे उद्योगपति हो, चाहे आप मध्यवर्गीय हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जो भी हैं, हम लोग एक हिंदुस्तानी हैं, एक भाईचारा मिल करके हम उन गरीबों की मदद करें, उन लोगों तक उस सामान को मुहैया कराएं जो बेचारे बेरोजगार हो चुके हैं, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है। अगर ऐसा हम करने लगे तो हमारा हिंदुस्तान तरक्की की तरफ चलना शुरू कर देगा और मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि जब हर घर में सुविधाएं पहुंचेगी, पैसे पहुंचेंगे, तो उसकी घर की रोजमर्रा का चीजें पूरी होती रहेगी, जिससे उसका टेंशन थोड़ा कम होगा और बीमारी उससे दूर रहेगी। तो दोस्तों, जब पैसा रहेगा, पैसे से ही स्थिति बदलती और बनती है, बिगड़ती और बनती है, दोनों होती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और पैसों की वजह से ही कोई भी अपना इलाज कर सकता है, अपने घर में खाने पीने की चीज़ें रख सकता है, अपनी जो भी विटामिन सी होती है या जो भी चीज़ें अच्छी खानी है वो पैसों के ही दम पे ले सकता है। लेकिन जब उसके पास रोजगार ही नहीं है, पैसे नहीं है, सुविधाएं ही नहीं है, तो बीमारियाँ उसको बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा टेंशन की बीमारी बढ़ेगी। इस टेंशन की बीमारी को दूर करना है और कोरोना को हराना है तो हमें और आपको मिलकर हिंदुस्तान में गरीब लोगों की, हिंदुस्तान में मध्यवर्ती लोगों की, हिंदुस्तान में उन लोगों की जो बेरोजगार हैं उनकी मदद करना पड़ेगा। और वो आप करेंगे, मैं करूंगा और हम सब हिंदुस्तानी मिलके करेंगे और कोरोना को हराएंगे, हिंदुस्तान को जिताएंगे। यानी कि कोरोना को हराएंगे, हम जीतेंगे तो हिंदुस्तान जीतेगा। तब जाकर के हमारे एक स्वस्थ हिंदुस्तान का निर्माण होगा, जिसमें आपको और हमारा बहुत भागीदारी होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए। मेरे से अगर कोई इसमें गलती हुई हो बोलने में या किसी जानकारी देने में गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए, मुझे क्षमा कीजिए। और मैं किसी भूल चूक के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बात जहाँ तक अच्छी लगती है उसे फॉलो करिए और जो नहीं अच्छी लगती है प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिए।